Hello student, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Science Education. Today we are going to cover a detailed syllabus of class 9 science and updated syllabus है ना, of 2026 and 2027. ठीक है, so let's start. First chapter is your cell. पहला चैप्टर आपका क्या होने वाला है, सेल. ठीक है, तो सेल में हम बात करें तो हम पढ़ेंगे इस बार डिस्कवरी ऑफ सेल, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, है ना. सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, देन प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या फर्क होता है ये पढ़ेंगे, देन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स पढ़ेंगे हम, देन सेल्स एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ की ऑर्गेनल्स, जिसमें ऑर्गेनल्स मतलब सेल के जो सब पार्ट्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, सेल वॉल, है ना. तो ये कुछ सेल के पार्ट्स होते हैं, है ना, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं. तो ये आपको पढ़ना है. देन परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो कुछ ही चीज का है ना, तो उसी को परमिबिलिटी बोलते हैं. देन सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर, है ना. फिर रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी, जो अभी हाल फिलहाल में जो सेल की बायोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है हम उसे भी पढ़ने वाले इस चैप्टर में. तो देखिए सिलेबस बिल्कुल नया था. पहले अगर हम बात करें क्लास 9 की सिलेबस की, तो पहले चैप्टर स्टार्ट होता था मैटर चैप्टर से, है, मैटर इन अवर सराउंडिंग. मतलब पहले आपकी जो बुक थी वो केमिस्ट्री से स्टार्ट होती थी, अब आपकी बायो से स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्स आएंगे, जैसे पहले जो था वो क्वेश्चंस आते थे वो मिसलीनियस फॉर्म में आते थे, उसमें बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों ही मिक्सअप रहती थी. लेकिन अब क्या है, अब सीबीएसई ने सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए में सिर्फ बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, है ना. तो इसीलिए देखिए बुक में भी सिलेबस चेंज किया, तो पहले बायो के चैप्टर्स डाल दिए. देन इसके बाद सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री होता है. तो इसी वजह से आप बायो का चैप्टर खत्म होते ही आप देखेंगे कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स आ गए, है ना. एंड सेक्शन सी इज योर फिजिक्स, तो लास्ट जो चैप्टर्स होंगे वो आपके फिजिक्स के चैप्टर होंगे. ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज योर टिश्यू. टिश्यू, है ना, टिश्यू देखते हैं. ठीक, तो टिश्यू में क्या क्या पढ़ना है आपको, आप पढ़ेंगे टिश्यू के इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यूज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, देन मेरिस्मेटिक टिश्यू, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ ईच, एंड परमानेंट टिश्यू, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच, है ना. एनिमल टिश्यू, फिर ओवरव्यू पढ़ेंगे, epithelial, connective tissue, muscular and nervous tissue, types, structure and function of each, elementary idea of musculoskeletal system, then care of musculoskeletal system, injuries, postural care, nutrition and exercise. तो कुछ टॉपिक्स एडिशनल किए गए हैं इसमें, है ना, ऐड किए गए हैं कुछ टॉपिक्स इसमें. ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट, ये चैप्टर आपकी क्लास 9 में नहीं आता था पहले, है ना, लेकिन अब इस चैप्टर को क्लास 9 से ही इंक्लूड कर दिया गया है, दैट इज रिप्रोडक्शन, है ना. तो इंट्रोडक्शन ई क्लास 10th में भी आएगा आपके. तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल, then sexual reproduction in the flowering plants, है ना, flower and its parts, pollination, fertilization and seed dispersal. ठीक है, तो ये आप प्लांट्स के बारे में टोटल पढ़ने वाले. देन आप आएंगे एनिमल्स में, तो एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मेल एंड फीमेल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, sperm and egg, fertilization, pregnancy and development of embryo, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना. तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में. एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन, है ना, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड इम्पोर्टेंस, है ना. तो यहाँ अब आपके 9th क्लास में एक और चैप्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है बायो में, दैट इज योर रिप्रोडक्शन चैप्टर, है ना. इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स जो है ये आपको पढ़ाए जाएंगे. अच्छा, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि क्या क्लास 10th में भी ये चैप्टर आने वाला है, तो यहाँ ही अगर कवर कर लोगे अच्छे से तो वहाँ बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, देन देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, डाइवर्सिटी. तो देखिए वैसे तो बायो के 3 ही चैप्टर थे, दो या 3 चैप्टर के अराउंड थे पहले, लेकिन अब देखिए टोटल 4 चैप्टर्स आ चुके हैं यहाँ पर. इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम्स एंड देयर की फीचर्स विद एग्जांपल, है ना. किंगडम्स जो है वो पढ़ने आपको,
Major division of animal and plants, binomial nomenclature और सेलुलर एंटिटीज, वायरसेस, है ना। अब ये भी आपके लिए बहुत नया होगा, क्लास 9th में ये नहीं पढ़ाया जाता था, तो इस बार क्लास 9th में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा। देन आते हैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। अच्छा, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पहले स्टार्ट होता था, मैटर इन अवर सराउंडिंग, एंड सेकंड चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उन दोनों चैप्टर को कंबाइन करके ये एक चैप्टर बना दिया गया है, दैट इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, है ना। इन दोनों चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बना दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस। तो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन पढ़ रहे थे हम। ये जो चैप्टर है ये दो चैप्टर से मिलके बना हुआ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड सॉरी अस प्योर, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो था अभी, इससे ज़्यादा टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है। तो पहला इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि क्या होते हैं ये, है ना। देन सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना। वेरियस वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किस तरीके से आप अलग अलग मेथड से अपने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हो, जैसे मास बाय मास परसेंट of a solution, mass by volume percent and volume by volume percent, है ना। mass by mass percent, mass by volume percent and volume by volume percent, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल के नाम पे केमिस्ट्री में बात करें तो इसी पे न्यूमेरिकल बनने वाला है, इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल कहीं नहीं मिलेगा पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हो गए। देन सेपरेशन आ गया अब आपका, सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज of a component including the crystallization, distillation, vapor chromatography, sublimation, centrifugation and coagulation, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में कवर करने हैं। बेसिकली देखा जाए तो चैप्टर 1 का तो इसमें कुछ कवर ही नहीं किया है। मैटर वाले चैप्टर में हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ते थे हम, वो नहीं है इसमें। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होगा उसमें इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं। देन देखा जाता है बेसिकली चैप्टर 2 ही है ना। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो था वहीं से स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। देन आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हाँ, ये चैप्टर पहले भी था, अभी भी है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट, ये है। देन एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि एटम के अंदर क्या सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो उनके बारे में इसमें पढ़ना है। देन एटॉमिक मॉडल यानी थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड एंड बोर मॉडल, है ना। थॉम्सन मॉडल पढ़ेंगे इसमें हम, रदरफोर्ड पढ़ेंगे एंड बोर पढ़ेंगे। ये हमने अपने प्रीवियस बुक में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी है। एंड इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट अप टू द 18 एलिमेंट, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने हैं अप टू 18 एलिमेंट ओनली, है ना। देन हम पढ़ेंगे एलिमेंट के सिंबल्स, है ना। देन हम पढ़ेंगे वैलेंसीज एंड कॉम्बिनेशन कैपेसिटी, है ना, कि क्या वैलेंसी होती है, किस तरीके से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो पाता है, क्या कैपेसिटी होती है उसकी, है ना। देन एटॉमिक नंबर पढ़ने वाले, मास नंबर, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो ये टॉपिक्स है जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में कंप्लीट करना है, एंड ये टॉपिक्स पहले भी आपको कंप्लीट करनी ही थी, है ना। तो इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है इस चैप्टर में, है ना। आगे देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखें, ये भी चैप्टर पहले था, आज अभी भी है ये। एंड द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है आपको। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पहले भी था, अभी भी है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना, ये पहले भी था, अभी भी है। तो ये मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। देन आयंस पढ़ेंगे, एंड आयंस जब ब्रेक होते हैं तो जब आयंस जब आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, है ना, और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं फिर हम, है ना। इसके बाद देखिए इस क्लास में आप आयंस पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड पढ़ लेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में क्लास 12 में आप कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं,
है ना। तो राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, किस तरीके से फॉर्मूले को लिखा जाता है एक्चुअल में, है ना, ये आप सीखेंगे इसमें। देन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो पुराने वाले टॉपिक्स ही हैं सारे, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है ना। तो देखा जाए तो केमिस्ट्री में पहले 4 चैप्टर थे, अब 3 चैप्टर रह गए हैं। बायो में पहले 3 थे, अब 4 हो गए हैं, है ना। यहाँ पर बस इन दोनों में ही इंटरचेंज देखा गया है, जिसमें देखा जाए तो जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हटा के सेकंड चैप्टर ही रख लिया गया है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, है ना। ये एक चैप्टर नया इंट्रोड्यूस किया गया है। ये चैप्टर आपके पहले नहीं था, पहले आपके ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो अब एक ये नया नया चैप्टर है, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, है ना। कि अर्थ एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम, है ना। ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। यहाँ आप सोलर एनर्जी पढ़ने वाले हैं, सोलर रेडिएशन पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ने वाले हैं, यानी ये थोड़ा थोड़ा फिजिक्स है ना, एंड ये थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी है, ठीक। तो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिला के ये चैप्टर लग रहा है। देन स्पीड ऑफ लाइट, solar energy interaction with the earth's surface and the differential heat of earth, the role of the atmosphere and the earth's surface, है ना। ये पूरा टॉपिक है सोलर एनर्जी के बारे में, आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा, है ना। डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ द अर्थ कॉजेज विंड, किस तरीके से अर्थ के अलग अलग पार्ट जो गर्म होते हैं तो उसकी वजह से विंड की डायरेक्शन चेंज होती है ना। हीट जो है, हीट की वजह से डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये साइकिल्स पढ़ने हैं हमें। देन इसके बाद ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द अर्थ सिस्टम, अर्थ सिस्टम पे ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं ना। वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ये देखिए अगर हम साइकिल की बात करें तो थोड़ा सा बायो का पार्ट आ गया यहाँ पर, थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई, थोड़ी सी बायो आ गई, तो ये मिसलेनियस कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज मोशन। ये पहले भी था, आज भी है। फिजिक्स का तो मुझे लग रहा है कि कोई भी चैप्टर, सारे चैप्टर सेम टू सेम है ना। तो मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ना है आपको, है ना। फिर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब आपको पढ़ना होगा, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ वन डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये आपको पढ़ना है इसमें। देन इसके बाद पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन पढ़नी है बेसिकली, है ना, इन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसको भी ग्राफिकल मेथड से ही अब आपको कवर करना है। एंड देन आते हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको इसमें पढ़ना है ना। तो ये था मोशन चैप्टर, और ये पहले भी वही टॉपिक्स थे, अभी भी वही टॉपिक्स कवर करने हैं, इसमें कुछ बढ़ा या घटा तो नहीं है। इस टॉपिक्स में देखा जाए, इन टॉपिक्स में तो कुछ भी बढ़ा या घटा तो नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये भी अगेन सेम चैप्टर है, अगेन सेम चैप्टर है ना, जो पहले था वही है, ठीक है। तो फोर्स, बैलेंस या अनबैलेंस फोर्स, दोनों तरीके के फोर्सेस इसमें पढ़ने हैं हमें। देन पढ़ने हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन्स की तीनों लॉज इसमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, बस, ठीक है। फोर्स के बारे में आपने पढ़ लिया, बैलेंस, अनबैलेंस एंड फ्रिक्शन, एंड देन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ लिया आपने न्यूटन्स के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, ठीक है। बस इतना सा ही ये चैप्टर रह गया है। देन आइए वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। अच्छा, वर्क, एनर्जी एंड पावर था, है ना। यहाँ पर चैप्टर का नाम देखा जाए तो वर्क, एनर्जी एंड पावर था, पर वो हटा के सिंपल मशीन कर दिया गया यहाँ पर चैप्टर का नाम, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ वर्क देखेंगे, वर्क का कंसेप्ट क्या है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। देन वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने वाले कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। देन मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, द कन्वर्जन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ एनर्जी की कन्वेंशन, हमें कन्वर्जन भी पढ़ने हैं, एंड मैकेनिकल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, है ना। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, जो कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ आता था, नहीं लिखा, लेकिन पावर कवर किया है इन्होंने। सिंपल मशीन एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, फुली इंक्लाइन, अच्छा ये नया है, ये पहले नहीं था, ये टॉपिक पहले नहीं था। सिंपल मशीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, नया टॉपिक, है ना। सिंपल मशीन एंड लिवर भी है ना, फुली इंक्लाइन प्लेन एंड लिवर, ये टॉपिक नया है बिल्कुल, ठीक है।
तो बाकी सारे तो सेम टू सेम है, ये एक इसमें नया एड ऑन किया गया है, ठीक है, इस चैप्टर में। देन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर इज योर साउंड। साउंड सेम है, पहले भी था अभी भी है, साउंड वही है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू द मीडियम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स जिसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, स्पीड्स, ये भी करेक्ट है, वो सेम पहले वाला ही है। ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड जिसमें हम पिच एंड लाउडनेस पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन द डिफरेंट मीडिया, सॉलिड एंड लिक्विड, कैसे ट्रैवल होती है साउंड सॉलिड और लिक्विड में, ठीक है। एंड देन बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, रिवर्बरेशन एंड इको लोकेशन, ठीक है। तो हाँ, ये सारे टॉपिक्स हमने पहले भी कवर किए हैं और आज हम फिर करेंगे। मतलब ये इस चैप्टर में कुछ नया इंक्लूड नहीं हुआ है और ना कुछ हटाया गया, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको कवर करना है। देन ये कुछ चैप्टर्स, यही 12 चैप्टर्स थे जो आपको क्लास 9th में कवर करने, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। तो पुरानी एनसीईआरटी से अब काम नहीं चलेगा, आपको न्यू एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी अपडेटेड सिलेबस के साथ, है ना, क्योंकि वही अब आपका उसमें आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग, अगर आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छी करनी है देन आप कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कीजिए। पहले सबसे पहले यही काम करना है, एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी का चैप्टर उठाइए एंड लाइन बाय लाइन उसको कवर कीजिए। देन उसको मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट जो जो इंपॉर्टेंट आपको फर्स्ट रीडिंग में तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, एक दो समझ में आ गए तो ठीक है। सेकंड रीडिंग जब करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और आप मार्क करते चलोगे उसको। तो सेकंड रीडिंग जब आप करोगे तो उसको मार्क करते चलना अच्छे से, और जब आप मार्क करते हुए चलोगे उसके बाद से एक बार मार्क आपने कर लिया तो अगेन जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ वो मार्किंग पॉइंट्स पढ़ने होंगे, है ना। तो अब चैप्टर जो आपका करीब 45 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा होगा, वो 15 to 20 मिनट्स में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इससे ये भी फायदा रहता है कि क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहता है ये, अगर आप अंडरलाइन कर लेते हैं। सेकेंडली एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाइए, है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जितने पॉसिबल हो उतने क्वेश्चंस लगाइए, सो दैट आपका जो चैप्टर है वो थॉरली क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने क्लास 9 में। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे सारे चैप्टर्स कवर कराऊंगी, क्लास 9 10th की तो कंप्लीट साइंस कराऊंगी मैं। वहीं 11 12 की बात करें तो क्लास 11 12 की केमिस्ट्री मैं इस चैनल पे लूँगी, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं इस चैनल पे पूरी एनसीईआरटी कवर करूँगी, मैं जो भी पीपीटी और जिसकी स्टूडी में पढ़ाऊँ मैं उसको एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी ही मेरी मेन रेफरेंस रहेगी, सो डैट कुछ भी छूट ना जाए, है ना, ताकि कुछ भी छूट ना जाए, इसलिए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप इस चैनल पे आके यहाँ पर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर पे कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी, जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी कोशिश करूँगी, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, एंड बाय बाय, टेक केयर।